ऐसा था, अब 2024 में कैसा होगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर जो आया था आपका, एडवर्टीजमेंट आया था जो आपका 2024 में, ठीक है। और एग्जाम आपका हुआ है, एग्जाम जो आपका हुआ है वो 2025 में हुआ है। एग्जाम डेट जो है आपकी, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट क्या है आपकी, आपकी एग्जाम डेट थी 1 जून 2025। आपकी एक्सपेक्टेड क्या है आंसर की डेट, प्रोविजनल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। वो आपकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 जून, मैंने वो वीडियो बनाया है, ठीक है। वो इसी डेटा के बेसिस पे 2025 आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कब आ सकती है, उतनी करीब करीब में आ जाएगी, ठीक है, 15 जून तक आ सकी। टोटल पोस्ट जो इस बार है 2024 में, टोटल पोस्ट है वो ज़्यादा है, टोटल पोस्ट 187 है, ये 2024 में जो एडवर्टीजमेंट था, ठीक है। 2025 में आपका जो एग्जाम हुआ है, टोटल पोस्ट 187 है, जिसमें से अब देखो अनरिजर्व में 32 है, एससी में 27 है, एसटी में 38 है, ओबीसी में 66 है, ईडब्ल्यूएस में 24 है, ठीक है। ये सीटें हैं टोटल, मतलब ओबीसी में बहुत हैं, ये टोटल सीट हो गई, टोटल, ठीक है। इसके अलावा अब फीमेल के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए कितनी है, गेस्ट फैकल्टी के लिए रिजर्व, ठीक है। तो उनकी बात करें अगर, तो अनरिजर्व में जो गेस्ट फैकल्टी के रिजर्व हैं वो हैं 8, एससी में 7, एसटी में 10, ओबीसी में 17 और ईडब्ल्यूएस में 6, ठीक है। तो ये पोस्ट हो गई गेस्ट फैकल्टी के लिए। इसके अलावा कुछ कुछ पोस्ट जो है फीमेल के लिए भी रिजर्व हैं, फॉर फीमेल ओनली, ठीक है। तो उनमें से 11 पोस्ट जो हैं वो अनरिजर्व की जो फीमेल के लिए, सॉरी 11 पोस्ट जो अनरिजर्व के लिए हैं, 9 जो है एससी के लिए हैं, 13 एसटी के लिए हैं, 23 ओबीसी में है और 8 ईडब्ल्यूएस में, ये फीमेल के लिए हो गई, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस बार बहुत बहुत वो है, अदर स्टेट प्लस अनरिजर्व मेल फ्रॉम फ्रॉम एमपी, तो उनके लिए जो टोटल सीटें हैं, वो टोटल सीटें हैं इनके लिए जो वो हैं, टोटल सीट जो है वो है आपकी 13, केवल 13 सीट में आपको फाइट करना है। तो 13 सीट में फाइट करना है तो कट ऑफ तो इस बार ज़्यादा जानी है रिजर्व की, और कैटेगरी की कम हो जाएगी लेकिन इसकी ज़्यादा जाएगी। हमारी जानकारी में जो आई है वो कई लोगों के जीके तो मोस्टली लोगों का क्वालिफाई है इस बार, ठीक है, जीके क्वालिफाई है। सब्जेक्ट बोल रहे हैं टफ था इस बार पिछली बार की अपेक्षा, ठीक है, सब्जेक्ट में आंसर कम कर रहे हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि 120 क्वेश्चन तक अगर किसी का आ रहा है अनरिजर्व में, अनरिजर्व में 120 क्वेश्चन तक आ सकता है तो उसको कॉल आ सकती है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए उसको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, ठीक है, 120 क्वेश्चन तक। बाकी जो कैटेगरी में है वो हमें लग रहा है 100 तक, 100 100 से 105 तक उनका कंफर्म है, वो कंफर्म है फॉर इंटरव्यू इन कैटेगरी, ठीक है। तो ये रही आपके 2024 की जो कट ऑफ, आपकी मान सकते हो वो अनरिजर्व के लिए 120 क्वेश्चन से नीचे नहीं रहने वाला क्योंकि सीट आपकी बहुत कम है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है वो 105 से 100 से 105 के बीच में रहेगा, उससे कम ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा किसी कैटेगरी के लिए, क्योंकि इस बार कैटेगरी में सीट बहुत है। ये देखिए कितनी सीटें हैं और इधर देखिए कैटेगरी में कितनी सीटें कम है, ठीक है। तो इस बार सीटें कैटेगरी में बहुत हैं, तो इसलिए मुझे जो लग रहा है वो अगर आप अनरिजर्व में आ रहे हैं, बाहर अदर स्टेट के हैं और वहाँ के अनरिजर्व में आ रहे हैं एमपी के, तो 120 प्लस क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए क्योंकि 13 पोस्ट हैं, इंटू 4 बुलाएंगे, कितने होंगे 52 लोगों को बुलाना है इन्होंने टोटल, ठीक है। तो अब 52 लोगों को 120, 200 में से 120 अच्छा स्कोर है, ठीक है, तो इतना हो सकता है। तो ये रही आपके लिए कट ऑफ की बात, आपको बता दिया हमने जितना मैं बता सकता था और अच्छा ही बताने की कोशिश की है, ठीक है, प्रीवियस डेटा में बताने की कोशिश की है।